हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज का चैप्टर आपको पीछे बोर्ड पे दिख रहा होगा कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। क्या है? शंकु। आज देख भी रहे हैं, फिगर भी देख रहे हैं, सारा चीज देख रहे हैं। अब हम इसके बारे में आपको बेसिक से बताएंगे और पूरे कंसेप्ट के साथ फिर फॉर्मूला कराएंगे, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका शंकु। क्या है? शंकु। शंकु में आता क्या सब है? वो आता है एल, यानी इसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये हुआ आपका ऊंचाई और ये हम त्रिज्या, यानी एल से तिर्यक ऊंचाई क्या कहेंगे इसे? एल को हम कहेंगे तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम तिरछी भी कहते हैं। ठीक है ना? तिरछी ऊंचाई। ये एच हो गया सीधा वाली ऊंचाई। ठीक है, एच मतलब, और आर बराबर हो गया त्रिज्या। तो आपको तो मैंने बताया था कि त्रिज्या आपको आर लेना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए। तो आपको ये तो समझ गया। अब आता है कि शंकु कहते किसे? क्या है? शंकु कहते किसे? तो देखिए, शंकु कोई समकोण त्रिभुज। अब दोस्तों आपने कहेंगे कि समकोण त्रिभुज आया कहां से? दोस्तों अब एक चीज इसमें गौर कीजिए। ये यहां से एक सीधा, जब भी ये सीधा रेखा बनाता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, और ये एक तिरछी ऊंचाई है। तो देखिए, मैंने पीछे बताया था आपको फॉर्मूला समकोण त्रिभुज के बारे में। एक भुजा सीधा लंबा और एक तिर्यक ऊंचाई की वजह से तिरछी रहता है, तो ये समकोण है ना। सेम ऐसा ही कंडीशन यहां भी है, तो ये समकोण हो गया। क्या है? ये तो इसमें आपको समकोण छिपा हुआ है। ठीक है, तो आप इसे समकोण, तो समकोण की भुजा बताए थे ना कि जो कर्ण की भुजा होता है वो दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। तो ये दोनों का योगफल के बराबर होता है कर्ण। तो क्या कहेगा क्वेश्चन आंसर? कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करता है वो शंकु कहलाता है। क्या है? कोई समकोण त्रिभुज, आप भी याद रखिएगा। कोई समकोण त्रिभुज है जो अपने स्थिर लंब पर घूमकर जो पिंड का बनाता है, निर्माण करता है, वो क्या होता है? शंकु कहलाता है। अब आप कहेंगे कि ये पिंड का जो निर्माण करता है, दोस्तों अब आप कहते हैं कि यहाँ त्रिज्या ये क्यों है? ये क्यों है? ये भी त्रिज्या है। अब देखिए, हम कोई वृत्त बनाते हैं, ये बना, तो हम ऐसे हाथ से बना दिए, लेकिन सपोज कीजिए, मानिए, इसको थिंकिंग कीजिए कि कहीं ना कहीं तो इसका केंद्र बना होगा, तभी तो ये बन के आया। तो ये कहीं ना कहीं इसका केंद्र हो गया और इससे ये हल्का सटा है, तो ये हो गया त्रिज्या। यदि पूरा रहता तो होता व्यास। ठीक है, तो ये समझ गया। तो हमको क्या बोला गया? कोई समकोण त्रिभुज अपने ही स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर जो पिंड का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है? शंकु कहलाता है। अब दोस्तों आता है शंकु में फॉर्मूला। क्या आता है? जब भी हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि समकोण त्रिभुज में 2-3 मान आते हैं। वो कैसा कैसा? तो सबसे पहले एल बराबर आता है। बड़ी भुजा एल है, तो एल बराबर क्या है? रूट, पहले तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इस पे भी चलिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर, अगर हम चाहेंगे तो रूट को हटाना तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी टाइप में यदि पूछेगा त्रिज्या, तो आर को हम इधर ले आएंगे, तो इधर एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, फिर यदि एच को पूछा और एच को पूछ दिया, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इधर ले आएंगे, एल स्क्वायर इधर छोड़ देंगे, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। यदि ये स्क्वायर हट गया तो इसका भी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, इसका भी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो इस टाइप से बना लेंगे। तो एल बराबर तो आपको एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया, और एच बराबर पूछे, सॉरी एच है ना यहाँ, तो एच बराबर पूछेगा, एच बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस टाइप से आप बना लेंगे। चलिए अब हम इस टाइप का क्वेश्चन को फॉर्मूला को देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। अब फॉर्मूला देखिए क्या है। फॉर्मूला बनाने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखना होगा। क्या? ये देखिए, आप ये उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हम फॉर्मूला देखने से पहले एक चीज देखते हैं कि हम पहले पीछे आते हैं। क्या? पहले पीछे बेलन पे
हम बेलन चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, बस बेलन फिगर बनाएंगे, ठीक है। इससे हमको फॉर्मूला इजी हो जाएगा याद करने में आपको। आगे अब आता है शंकु का आयतन। दोस्तों शंकु का आयतन जो है हमेशा बेलन के 1/3 भाग होता है। क्या होता है? शंकु जो है बेलन के 1/3 भाग। जैसे यहां से यदि एक पॉइंट यहां को लाएंगे, देखिए है, तो ये क्या हो गया कि शंकु जो है बेलन के 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 भाग। यानी इसे पूछेगा शंकु बेलन का आयतन बताइए, तो 1:3। क्यों? क्योंकि जब शंकु 1 है तो इसकी 3 गुनी होती है बेलन। शंकु के 1 गुनी का 3 गुनी होता है बेलन, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, तो अब हम फॉर्मूला पे जब चलेंगे, शंकु का फॉर्मूला, तो पूछा जाएगा आपसे शंकु का आयतन। क्या है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हम आयतन बताए थे आपको कि जब भी पिंडी और छतरी बराबर हो तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? आयतन। और आयतन जब भी लगाएंगे तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या था? वृत्त का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल, और उस आधार के क्षेत्रफल को h से गुना कर देना है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, अब गुने h, तो h मतलब यदि पिंडी दोनों बराबर हो तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो हमको कोई चीज का, यदि बेलन का आयतन निकालना रहता तो बेलन का आयतन यानी वृत्त का आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल और उसको h से गुना। तो इसमें भी हमको वही काम करना है। पहले शंकु का आयतन में लिख लेंगे, शंकु का आयतन में बेलन है, तो बेलन में दोनों बिंदु बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर h हो गया। अब हम क्या बताए हैं कि बेलन शंकु का हमेशा 1/3 भाग होता है, तो 1/3 से क्या करिए? गुना कर दीजिए, हो गया ना। देखिए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। आप कहीं भी फॉर्मूला भी देखेंगे तो आपका शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h मिलेगा, ठीक है, ये समझ गए। अब आइए, अब आता है शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें हमको क्या करना है? इसको आधार को हटा देना है, बाकी जितना है सबको गुना कर देना है। तो पाई है, आर है, एल है, तो आपका हो गया पाई आर एल। ये हो गया आपका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया? आप वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए ये शंकु का वक्रपृष्ठ हो गया। अब आता है शंकु का संपूर्ण। तो संपूर्ण के बारे में आप समझ ही गए, शंकु का संपूर्ण मतलब सबको मिला के लेना है। तो मिला के कैसे लेना है? ये देखिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ एक क्षेत्रफल बराबर क्या है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। आप लोग उतारते भी चलिए मेरे साथ फॉर्मूला, ताकि आप लोग को भी काम आता रहे ये सब फॉर्मूला सब, ठीक है। उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कष्ट हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र में क्या आता है? पहले तो वक्र आता है, तो वक्र को हम पहले लेंगे, वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ आपका क्या आ गया है? पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। अब यहां देखिए पाई आर दोनों बराबर है, तो इस पाई आर स्क्वायर का मतलब वो आर 2 बार है, तो एक बार इसमें से एल निकल गया और एक बार इसमें से आर निकल गया। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया? पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या फॉर्मूला बन गया? पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब ये समझ गया, ठीक है, अच्छे से समझ गया ना? हाँ या ना?
कमेंट बॉक्स में बताइए। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर ये समझ में आ गया तो कमेंट में बताइए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये शंकु के बारे में है फॉर्मूला। ठीक है, आपसे जो भी पूछेगा आप सवाल पे अब देखेंगे। अब ये फॉर्मूला आपका हो गया खत्म। अब हम जो बताएंगे आपको वो सवाल बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसे मिटाते हैं। चलिए, अगर ये समझ जाएंगे दोस्तों तो इसके बाद मैंने इसी पे थोड़ा छिन्नक आता है। छिन्नक कैसा आता है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर ये अच्छे से आपको अगर समझ में आ जाएगा, अगर बना लेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे डालूंगा ताकि देखूंगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। तब तक मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ और लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी शंकु में R बराबर 14 सेंटीमीटर और L बराबर 20 सेंटीमीटर हो तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे, आपको क्वेश्चन रिपीट कर देते। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? कह रहा है यदि किसी शंकु में R बराबर 14 सेंटीमीटर और L बराबर 20 सेंटीमीटर हो तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए क्या कर रहे हैं, शंकु है, एक शंकु है, एक शंकु है, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे दिया है और ऊंचाई, ये ऊंचाई पूरा हुआ 3 सेंटीमीटर, सॉरी ऊंचाई नहीं है एल, तो एल यहां था ना, एल 14 सेंटीमीटर दे दिया है। ओहो, एल 20 है, एल 20 सेंटीमीटर दे दिया है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हमें पता चल गया है कि L बराबर 20 सेंटीमीटर तथा R बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें पूछा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों आपको ना जो दे दिया है उसको आपको लिख लेना। अब आगे देखना लास्ट में कि निकालना क्या है। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिमाग लगाइए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में फॉर्मूला में क्या आता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला है पाई आर एल। अब देखिए आपको तो पता है कि पाई का मान 22/7 होता है, आर हमको दे ही दिया है, एल भी दे ही दिया, क्योंकि आगे तो कुछ निकालना नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब हमको कुछ नहीं है, इसी पे बैठा देना है। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, तो 14 डाल दीजिए, एल दिया है 20 तो 20 डाल दीजिए, काट दीजिए, 7 दूनी 14, कितना हो गया? इधर 22, इधर हो गया 20 दूनी 40, तो कितना हो गया? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों आपको अगर सारा चीज दिया है तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगा के तुरंत आपका आंसर निकाल देना है। अगर फॉर्मूला इस टाइप से आप मान लीजिए इसमें दे दिया है, अगर किसी में नहीं दिया है, चलिए वीडियो पे बने रहिए, शुरू से लास्ट तक बने रहिए, पूरे बताएंगे, सबको टॉपिक अलग अलग करके बताएंगे, अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक करके बताएंगे। ठीक है, अब वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं। शंकु को अब हम नहीं मिटाएंगे, शंकु को नहीं मिटाना है, सिर्फ सवाल को मिटाना है। ठीक है, फिगर नहीं मिटाना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आगे, कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी तिरछी भुजा जिसे कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई 185 सेंटीमीटर। क्या बताए थे? तो तिर्यक ऊंचाई कौन होगा आपका? ये तो ई दे दिया है 185 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया तिर्यक ऊंचाई, ये हो गया ऊंचाई और यहां से यहां तक हो गया त्रिज्या, याद रखिएगा। ठीक है, इधर भी वही चीज है, ये हो गया, इधर भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई, ये हो गया आपका ऊंचाई, ये हो गया त्रिज्या, इधर भी रख सकते, इधर भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 185 सेंटीमीटर
तथा इसकी ऊंचाई 104 सेंटीमीटर है। ऊंचाई दे दिया है, ये जो ऊंचाई है 104 सेंटीमीटर। ठीक, तो पूछ रहा है बताइए इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें आर की जरूरत पड़ता है। अभी हमने बताया फॉर्मूला में, देखिए फॉर्मूला है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान तो हमको पता है कि 22/7 होता है, एल भी पता है कि आपका एल का मान दे दिया है 185 दे दिया है। अब हमें बाकी रह गया है आर। तो आर निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला अभी बताया है, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर एल बराबर हो गया आपका, एल बराबर त्रिज्यक ऊंचाई बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल बराबर हो गया। तो आप हम निकालने के लिए क्या करेंगे, आर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, आर को इधर ही छोड़ देंगे। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर को इधर ही छोड़ देंगे तो एच को इधर लाएंगे तो एल स्क्वायर माइनस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये हो गया आर स्क्वायर का मान। अगर आप चाहेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ भी रूट लग सकता है। चलिए हम दोनों स्टेप बता देते हैं आपको, दोनों स्टेप समझ लीजिए, इस पे भी समझ लीजिए उस पे भी समझ लीजिएगा। आर स्क्वायर बराबर हो गया, एल का मान दिया है 185, कितना दिया है 185 का स्क्वायर, और एच का मान दिया है 104 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने स्क्वायर का सवाल बताया है आपको। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इससे मुझे बता के दिखें, इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स। मात्र 1 मिनट का समय है आप लोग के पास, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्वायर बना लिए होंगे, लेकिन हम आप लोग को स्क्वायर से भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। देखिए कैसे, आर स्क्वायर बराबर, सपोज कीजिए ये इसको मान लेते हैं हम ए स्क्वायर और इसको मान लेते हैं बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और आप जो स्क्वायर किए होंगे वो भी आपको जो भी आया होगा सेम ही आएगा। देखिए कैसे, अब आप जोड़ लीजिए, अब आप जोड़ के देखिए 185 में 104 को जोड़ दीजिए और 185 में से 104 को घटा दीजिए, जोड़िए 5 4 9 हुआ, इधर 8 हुआ, इधर 2 हुआ, और इधर गुना कर दीजिए, इधर 1 हुआ, इधर 8 हुआ, इधर कुछ नहीं हुआ। ठीक, अब आप देखिए एकदम सिंपल इसको रूट से बाहर निकालेंगे। कैसे, देखिए आर स्क्वायर है ना, आर को ऐसे रह देंगे, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो यहाँ हो गया 289 और यहाँ हो गया गुणे में 81। ठीक है, अब हमको पता चल जाएगा कि 289 17 का स्क्वायर है और 81 9 का है, तो 17 नमा 153, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया ना, समझ गए। और आप लोग जो बनाए होंगे वो इसका सीधा स्क्वायर कर दिए होंगे, 185 को 185 से गुना कर दिए होंगे तो 5 25 उतना ही आएगा। देख लीजिए करके दिखा देते हैं, 5 25 5 40 42 925 8 5 40 8 8 64 68 8 6 14, फिर इससे करके दीजिए 8 1 5 2 9 8 17 5 22 2 4 2 6 14 1 1 2 1 3 34 34,225 आया। और 104 को 104 से, तो 104 का हम बताए थे कि आपको क्या करना है, 4 को बाहर कर लेना है। 104 में 4 को बाहर, 4 चौका 16 को लिख दीजिए पूरा। ठीक है, 16 और 4 को फिर जोड़ दीजिए, तो 4 4 8 कितना हुआ 10,816। ये दोनों को जोड़िएगा तो आपको इन दोनों को गुना करने के बराबर आएगा, और इसका स्क्वायर जब कीजिएगा तो 153 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको उतना लंबा गुना नहीं करना है दोस्तों, आप चाहे तो इससे शॉर्ट इस तरीका से भी बना सकते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, इसका वो कर दीजिए, इसको जोड़ के इसको घटा दीजिए और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर उतना ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ये समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए कि समझ गए।
अब हमको पता चल गया कि r बराबर आ गया 153, r बराबर 153। अब हमें पता चल गया कि r बराबर है 153। अब जो हमें बोल रहा है क्या निकालना है, वो निकालना है मुझे, वो निकालना है आपको वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान निकल का है 153 और एल का मान दिया है 185। तो 185 लिख दीजिए। अब इसे काटिए, देखिए दोस्तों, काट के देखिए आप लोग। देखिए दोस्तों, इसे काटिएगा ना तो ये कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 22 गुने 153 गुने 185, ठीक है। अब बट्टे में 7 दोस्तों, इससे भाग करेंगे तो मेरा पूर्णांक में आंसर आ जाएगा, वो आएगा 88,958 पूर्णांक 4/7। अब आप चाहे तो इसे गुना कर सकते हैं, कैसे, ये देखिए 7 8 56 के 6, देखिए 7 8 56 के 6 हासिल 5 हुआ, 7 5 35, 5 40 के 0 हासिल 4, 7 9 63, 4 67 के 7 हासिल 6, 7 8 56 6 62 के 2 हासिल 6, 7 8 56 6 56 6 62 हो गया। और उसमें 4 जोड़ दीजिए आप, तो 6 4 10 हो गया, और 1 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, फिर 2 फिर 12। तो आपका अगर इसे बट्टा में लेना चाहेंगे तो आपको आ जाएगा 62,000 सॉरी 6,22,700 22,710। अब बट्टे में 7। अब इसके अगर भाग दीजिएगा आप, इससे इसमें भाग दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब आपको दोनों आंसर ले सकते हैं, कहीं कहीं आंसर आपको 6,22,710 भी ले सकता है, और कहीं कहीं 88,958 ये भी ले सकता है आपका आंसर, ठीक है। तो आप दोनों पे बना सकते हैं। अगर दोनों तरह का वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे ले सकते हैं। चलिए इस टाइप के और क्वेश्चन सबको देखते हैं, समझते हैं। इसको अब मिटा देते हैं, ताकि सवाल थोड़ा रिपीट हो जाएगा ज्यादा। तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शंकु की त्रिज्या 35 मीटर और शंकु की ऊंचाई 12 मीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या क्या दिया है, शंकु का दिया है, शंकु का दिया है आपको शंकु का दिया है 35 मीटर त्रिज्या, ये मतलब त्रिज्या हो गया 35 मीटर, और ऊंचाई 12 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर। अब आपको देखना है कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ पूछा है लास्ट में, आपको इतना चीज करना है, जितना दिया रहेगा उतना चीज करना है, और उसके बाद तुरंत लास्ट जाना है कि लास्ट में हमको निकालना क्या है, क्या कह रहा है। तो लास्ट हमको कह रहा है कि आप निकालिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन, शंकु की त्रिज्या 35 मीटर है और शंकु की ऊंचाई 12 मीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आपको है कि पाई आर एल। अब देखिए कि पाई तो पता है कि 22/7, आर भी पता है यहाँ 35, लेकिन हमको एल नहीं पता है दोस्तों, ये तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है, जबकि फॉर्मूला से हमको एल आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एल निकालना है। क्या निकालना है, एल। तो एल बराबर फॉर्मूला क्या था, अब रूट अंदर था, एच स्क्वायर था और आर स्क्वायर था। अब आप कहेंगे कि इससे पहले तो आप बताए थे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई बात नहीं, दोनों सेम ही है। हम इस पे रूट हटाए तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए,
ये स्क्वायर हटाए थे, यहाँ रूट लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे भी बना सकते हैं और इस पे भी बना सकते हैं। तो चलिए इस पे भी बना के दिखाते हैं, इस पे बनाएंगे तो हो जाएगा आंसर सेम ही, लेकिन आप लोग अभी इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम इस पे बना के दिखा देते हैं। एल स्क्वायर बराबर हो गया, एच का मान है 12, तो 12 हो गया, और आर का मान है 35। ठीक, चलिए फटाफट आप लोग स्क्वायर कीजिए, फटाफट कमेंट में फटाफट स्क्वायर कीजिए आप लोग। मैंने स्क्वायर रूट बताया है आप लोगों को, जल्दी फटाफट देखिए। एल स्क्वायर बराबर किए ना आप लोग, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर कितना है। दोस्तों इसका स्क्वायर होता है 144, इसको जो हम करेंगे तो 1225 आएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि 35 को स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो जो संख्या दिया है उसी संख्या को गुना करना है उसी से, तो 35 को 35 से ही गुना करना है, तो आएगा मेरा 1225। फिर 12 को 12 से स्क्वायर करना है तो आएगा 144। कैसे आएगा दोस्तों, आप लोग को मैंने इसका वीडियो एक बनाया है, पूरे शॉर्ट वीडियो बनाया है। अगर जाइएगा उस वीडियो को तो फिर मुझे भी लगता है कि आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्वायर देखते ही आप लोग भी आंसर लगा लीजिएगा, इस टाइप से बताया गया इसे। ठीक है, तो आप लोग स्क्वायर जाके देखिए, स्क्वायर बताया है, कब रूल बताया है, सारा वीडियो मैंने बता दिया है, आप लोग जाइए इसे देख लीजिए। अब आता है एल स्क्वायर बराबर, अब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सो देखिए आपका आ जाएगा 1369। ठीक है, 1369 जोड़िए, देख लीजिए जोड़ के आप तो 1369 हो गया, 1369 आया। चलिए अब जो ये 1369 आया, ये किसका स्क्वायर होगा, ये देखिए यहां स्क्वायर है, इसको हटाएंगे, यहां रूट लगा देंगे, हो गया। ये जो है दोस्तों, ये एल 1369 जो है 37 का है स्क्वायर, 37 का स्क्वायर होता है 1369। ठीक है, तो आप 37 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1369। तो हमें पता चल गया कि L बराबर 37, हमें पता चल गया कि L बराबर है आपका 37, पता चल गया। अब हमें जो बोल रहा है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है बराबर पाई आर एल। तो पाई का मान हो गया 22/7, पाई का मान 22/7, आर का मान आया है आपका 35, तो 35, और एल का मान तो पता चल गया कि 37 आया, 37, 7 5 6 35, गुना कर लीजिए, 5 को 22 से गुना करेंगे तो 110, 110 को 37 से गुना कर लीजिए। फटाफट आज तो कमेंट बॉक्स में मुझे गुना करके बताइए आंसर सेकंडों में, क्योंकि मैंने 2 अंक का भी गुना बताया है, 3 अंक का भी गुना बताया है, सम विषम वाला भी गुना बताया है आप लोगों को। तो आप लोग फटाफट गुना करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास, फटाफट गुना कीजिए 110 को 37 से, फटाफट गुना कीजिए। चलिए आप लोग किए होंगे गुना दोस्तों, इसका गुना का आंसर आया होगा 4070 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्यों आया मीटर, ये तो समझ गए ना, सवाल मेरा मीटर में ही पूछा है इसीलिए आया मीटर स्क्वायर, यही रहता आयतन तो मीटर क्यूब। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग को तो पता ही है क्या करना है सबको, तो चलिए दोस्तों में भी शेयर करना है आपको, भूलना नहीं है आपको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी शंकु का तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन निकाले। क्या निकाले, आयतन। अब हम आ गए आयतन पे, इससे पहले चल रहे थे वक्रपृष्ठ पे चल रहे थे हम। फिगर बनाना भी सीख लीजिए, बहुत जरूरी है। क्या कर रहा है, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर,
तो आयतन निकाले। दोस्तों अभी हमने बताया है शंकु का आयतन क्या होता है, जब किसी बेलन का पिंडी और छतरी बराबर हो तो आयतन हमेशा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई। तो इसका क्या था, क्या होता है, शंकु बेलन के हमेशा 1/3 भाग होता है, तिहाई भाग होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला बन गया था, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देखिए कि पाई का तो मान हमको पता है कि 22/7, आर नहीं दिया है, एच दिया है। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, आर निकालना है, यानी आर स्क्वायर निकालना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आर। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या था, तो आर बराबर मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको √L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो L का मान कितना हो गया, 25 का स्क्वायर, H का मान हो गया 24 इसका स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए, फटाफट कमेंट बॉक्स, ये दोनों का स्क्वायर बताइए कितना होगा, फटाफट कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोग के कमेंट का। ठीक है, आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए 25 का स्क्वायर कितना होता है। चलिए आप लोग बताए होंगे, उम्मीद करते हैं कि पूरा अच्छे से बताए होंगे, अगर नहीं भी बताए हैं तो देख लीजिए। 25 का स्क्वायर होता है दोस्तों 625, ठीक है। तो 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। अब हम इसे घटाएंगे, चलिए अब इसे आप घटा के भी दिखाइए खुद से, घटाइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। चलिए आप लोग ये बनाए होंगे, घटाए भी होंगे, तो आया होगा 49। 49 किसका है स्क्वायर, 7 का। अब मुझे पता चल गया कि आर का मान 7, कितना, आर का मान 7। अब हम आपको एक तरीका और बताते हैं, मान लीजिए अगर मुझे निकालना हो आर स्क्वायर बराबर, तो हम क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो एल का मान हो गया आपका 25, एच का मान हो गया 24। क्या हो गया, एल का मान 25, एच का मान 24, इसका हो गया 625, इसका हो गया 576, घटाएंगे तो आ गया 49। हम इसका कोई स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर नहीं निकालेंगे, हम सीधा समझ गए कि आर स्क्वायर का मान आ गया मेरा 49। अब जो बोला गया है कि आप शंकु का आयतन निकालें, तो फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई बात नहीं, अब हमें पता चल गया कि पूरे आर स्क्वायर का मान आया मेरा 49। अब थोड़ा नया में चलिए, ये तो सब निकाल लेता है कि आर का मान निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद फॉर्मूला, तो हम थोड़ा नया पे चलते हैं। हमको पता चल गया कि आर स्क्वायर का मान पूरा आया 49। चलिए फॉर्मूला पे बैठाइए, पाई का मान आया 22/7, 49 सीधा आर स्क्वायर का सीधा मान मेरा आया 49, गुने एच है मेरा 24। चलिए काटिए, 3 8 24, 7 7 49, गुणा कीजिए, 22 को 7 8 56 से गुणा कीजिए। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में गुणा करके बताइए आप लोग, देखिए आंसर सेम मिलता है या नहीं आप लोग का। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग गुणा किए होंगे और वो आया होगा आपको 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए हम तो आर स्क्वायर पे ना बनाए थे, अब हम आर पे भी बना के दिखाते हैं। आर पे कैसे, इसी टाइप जैसा है वैसा बैठाइए, पाई 22/7, आर स्क्वायर का मान, जबकि मेरा आर का मान आया 7, तो 7 का स्क्वायर, एच कितना है 24, तो 24, तो 1/3 22/7, 7 7 49। अब देखिए इसी रूप में आया, अब काट लीजिएगा, 3 8 24, 7 7 49, 8 7 56, 56 को 22 से गुना करेंगे तो आएगा मेरा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। मिला, सेम मिला। दोस्तों सवाल कहीं तरीका से बनाया जा सकता है, यदि आपके पास जितना नॉलेज है, जितना कॉन्सेप्ट है आपके पास,
जितना छोटा से छोटा टुकड़ा में बांटना चाहते हैं आप इसे अनेकों प्रकार से बांट सकते हैं। हम चाहेंगे तो मन से भी कर सकते हैं। एल स्क्वायर का मान है 25, एच का मान है 24, स्क्वायर करके घटा लेंगे, बचा 49, 49 कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर में रहने देंगे, सीधा मान बैठाएंगे, आर पे बैठा देंगे 49 को और निकाल देंगे, तो आपके उत्तर रहेगा। ये सब क्वेश्चन आपको ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। दोस्तों आप लोग को ज्यादा समय नहीं गंवाना है, सिर्फ देखना है कि निकालना क्या है। अगर आर बाकी है सीधा आर का फॉर्मूला मन में लगाइए और उसका स्क्वायर रूट फटाफट याद होना चाहिए आपको। स्क्वायर रूट याद रहेगा तो आपको कोई भी सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए अगर स्क्वायर रूट नहीं याद है तो आप सवाल गलत कर सकते हैं। स्क्वायर रूट याद करने के लिए मैंने पिछले में पूरे वीडियो बताया है, इसका अच्छे ट्रिक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर लंबवृत्तीय शंकु की सतह का पूर्ण क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। हमसे क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमको इसमें क्या क्या दे दिया है सो देखिए, क्या कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे लंबवृत्तीय, यानी 24 हो गया ऊंचाई, 7 हो गया इसका त्रिज्या, सतह का पूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है आपको, पूर्ण क्षेत्रफल। तो पूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये था। लेकिन अब आप देखिए कि क्या आपके जो सवाल दिए गए हैं उसमें एल है कहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एल निकालना है। क्या निकालना है, एल निकालना है। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए, हम देख लेंगे फिर यहाँ नोट कर देंगे। ठीक है, मुझे याद नहीं है, ठीक है ना, हाँ मुझे याद नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं यहाँ नोट करूंगा। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए उम्मीद है कि आप लोग करते होंगे कमेंट, और मुझे याद भी आ गया कि आप लोग कमेंट कर दिए तो मुझे याद भी आ गया। अब कैसे याद आया सो देखिए, तो हमें एल निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला था, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर क्या है, एल स्क्वायर बराबर एच का मान है 24 प्लस आर का मान है 7, एल स्क्वायर बराबर हो गया 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, एल स्क्वायर बराबर हो गया 625। तो एल रूट स्क्वायर हटा रूट लगा और इसका आंसर हो गया एल बराबर 25, एल बराबर आ गया 25। अब हमें एल भी पता चल गया। तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या था, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये था। तो अब हम पाई का मान लगाएंगे 22/7, आर कितना है आपका 7 है, 7 रख, एल कितना है 25 है, 25 रख, फिर आर है 7 तो 7 रख, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचा 22 बचा, फिर 25 को 7 में जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। चलिए अब 22 को 32 से गुना कर दीजिए और आपका आंसर सीधा निकल के आ जाएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे गुना करके बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग को गुना भी अच्छे तरीका से आ गया। चलिए फटाफट गुना कीजिए। देखिए अगर गुना करना हो तो कैसे गुना कीजिए, देखिए 22 को 2 बार पढ़ लीजिए, 22 दूनी 44, हाथ से 4 बचा, 22 से 66 है, 66 में 4 को जोड़ दीजिए तो 70 हो गया। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना तो स्क्वायर, ये हो गया आपका 704 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए, ताकि गुना फटाफट मैं भी तो देखूं कि आप लोगों को गुना कितना फास्ट है और कितना जल्दी आप लोग गुना कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा और लेवल को बढ़ाते हैं। अब आगे की क्वेश्चन देखिए। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है समान ऊंचाई के दो शंकुओं की त्रिज्या 1:2 में है। क्या है? समान ऊंचाई के दो शंकु है। क्या है? दो शंकु है, ये दो शंकु है, ओके। कह रहा है समान ऊंचाई के दो शंकु है, इसकी ऊंचाई दोनों की बराबर। शंकु की त्रिज्या 1:2 है, मतलब एक का 1 है और दूसरा वाला का 2 है त्रिज्या। बताइए उनके आयतनों का अनुपात लिखिए। क्या पूछ रहा है? आयतनों का अनुपात। दोस्तों तो आप आयतन को देखिए पहले कि आयतन क्या है। आयतन में पाई आर स्क्वायर एच, जबकि हमको दोनों में एच का मान नहीं है, तो हम पहले शंकु का आयतन, अनुपात मतलब होता है बट्टा, ये याद रखिएगा। तो पहले शंकु, दो शंकु बोला है, तो पहले शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन क्या था फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि हमको 1/3 पाई कुछ नहीं दिया है। अगर पाई रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना है कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई का मान 22/7 होता है। अगर पाई को आपको चेंज करना है, अगर मान दिया है, अगला में अगर दिया रहता तो हम पाई को मान लगाते, लेकिन मान नहीं दिया है तो हम पाई को पाई में ही रहने देते। अभी आर का मान है 1, तो 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 को यदि h सब से गुना किया जाए तो h ही होगा। तो यहाँ क्या आया? सिर्फ h। अब बोलिए 1 कहां गया? था 1 का स्क्वायर 1, 1 को सब से गुना किया जाए तो उतनी ही आएगा, इसलिए 1 को हटाइए दिए। अब दूसरे शंकु का आयतन बराबर क्या है फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को ऐसे रहने दीजिए, आर का मान 2 है तो 2 रखिए। दूसरा वाला में 2 है ना, दूसरा वाला में ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, तो दूसरा वाला में 2 दिया तो 2 रखिए। तो 1/3 पाई 2 दूनी 4 एच। तो क्या आया? 1। आप इसको चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 पाई एच बट्टे 3। इसको चाहेंगे तो पाई एच बट्टे 3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि सबके बीच में गुना है। तो पाई को 1 से गुना किया तो पाई, फिर एच से गुना किया तो पाई एच बट्टे में 3। अब आता है, हमसे पूछ रहा है तो अनुपात बताइए। तो आयतनों का अनुपात बराबर, यहां तक पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं। अब क्या है? आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात बराबर। अब आयतनों का अनुपात क्या होता है दोस्तों? अनुपात का मतलब होता है बट्टा। क्या होता है? अनुपात का मतलब बट्टा। तो अनुपात को हम v से इंडिकेट करते हैं, तो हम चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं v1 बट्टे में v2। इसका मतलब यह हुआ कि पहले शंकु का आयतन, अब v2 का मतलब होता है दूसरे शंकु का आयतन। तो अब देखेंगे कि पहला v1 कितना निकल के आया? पाई h बट्टे में 3, और दूसरा निकल के आया है 4 पाई h बट्टे में 3। दोस्तों जब ये भाग में एक्सचेंज होगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, पाई h कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 4। तो हम इसे अनुपात में पूछ रहे थे, ये हो जाएगा आपका 1:4। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? 1:4। ये आपका हो गया शंकु। आप इसे कहेंगे 1:4। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये अगर समझ में आ गया है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में, तो मैं इसके बाद छिन्नक आता है
वो छिन्नक आता है। इसके बारे में पूरे अगले वीडियो में बताऊंगा। जब तक इसे आप समझ लीजिए और कमेंट में मुझे बता दीजिए कि मुझे समझ में आ गया, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कमेंट बॉक्स में। सॉरी, छिन्नक के बारे में बताऊंगा और छिन्नक का 2-4 क्वेश्चन आता है वो भी आपको करा दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।